IS 20 Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance। इसमें दो चीजें दी हुई हैं, एक गवर्नमेंट ग्रांट दी हुई है और एक गवर्नमेंट असिस्टेंस दी हुई है। गवर्नमेंट ग्रांट पर तो हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को अप्लाई करेंगे और जो गवर्नमेंट असिस्टेंस होती है उसको हम सिर्फ डिस्क्लोजर दिखाते हैं अपने नोट्स में। ग्रांट्स क्या होती हैं? सब्सिडीज, प्रीमियम्स, रिबेट्स वगैरह, या किसी भी एसेट को खरीदने के लिए गवर्नमेंट कोई ग्रांट देती है। इसके अलावा असिस्टेंस भी बहुत सारी होती हैं। असिस्टेंस क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। एक्शन बाय गवर्नमेंट डिजाइन टू प्रोवाइड एन इकोनॉमिक बेनिफिट स्पेसिफिक टू एन entity or range of entities qualifying under certain criteria। असिस्टेंस हर एक को नहीं मिलती है। गवर्नमेंट का कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया होता है जिस पर आपको असिस्टेंस मिलेगी। जैसे कि अगर एक्सपोर्ट बढ़ानी है तो वो टैक्स माफ कर देंगे कुछ अरसे के लिए, या तो एक एंटिटी के लिए होगा या फिर असिस्टेंस पूरे रेंज ऑफ एंटिटीज जो भी उस सेक्टर में आ रही होंगी उन पे होगा, उनको असिस्टेंस दी जाएगी। अच्छा, इसके अलावा बेसिकली like almost every government supports certain companies or business by providing them grants or other kind of assistance. Now it is advantages for the companies. Definitely they are having assistance from the government. So how we will report such assistance or such grants in our financial statements? Basically, it's a very old standard. Like it was first issued in 1983 or 1984, and since then there were no significant changes from that day. Imagine, कोई changes नहीं आई हैं। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है IS 20 का कि आपने किस तरह अकाउंट फॉर करना है और किस तरह डिस्क्लोज करना है दो आइटम्स को, एक गवर्नमेंट ग्रांट को और दूसरा असिस्टेंस को। असिस्टेंस तो मैंने आपको बता दिया है कि अगर गवर्नमेंट के कुछ ऐसे एक्शंस जो आपकी कंपनी को इकोनॉमिक बेनिफिट्स दे रहे हैं, यानी कि देयर इज अ फ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट इन योर एंटिटी व्हेन गवर्नमेंट इज हेल्पिंग यू, देन दैट इज गवर्नमेंट असिस्टेंस। लाइक फी मार्केटिंग दे दी, बिजनेस एडवाइस दे दिया, टैक्स ब्रैकेट को कम कर दिया, टैक्स असिस्टेंस दे दी, टैरिफ्स कम कर दिए, कोटा दे दिया, एक्सेट्रा। गवर्नमेंट ग्रांट्स क्या होती हैं? गवर्नमेंट ग्रांट्स ये होती हैं कि जब गवर्नमेंट आपको एक्चुअली कोई रिसोर्स दे रहा हो अपनी तरफ से। अब वो रिसोर्स जो हैं वो मॉनेटरी भी हो सकती हैं और नॉन मॉनेटरी भी हो सकती हैं। So it is basically the transfer of the actual resources to an entity by a government. But मोस्ट ऑफ द केसेस में ये डिपेंड करता है कि अगर एंटिटी कोई कंडीशन पूरी करेगी गवर्नमेंट की तो ही गवर्नमेंट देगी। जैसे कि गवर्नमेंट चाहती है कि एक्सपोर्ट बढ़े, तो जो खास इंडस्ट्रीज हैं गवर्नमेंट चाहेगी कि वो प्लांट लगाएं और ताकि प्रोडक्शन हो और एक्सपोर्ट बढ़े। अब प्लांट लगाने के लिए अगर एंटिटी के पास पैसे नहीं हैं तो गवर्नमेंट उसको ग्रांट देगी पैसों में, या इन काइंड भी दे सकती है। बाय द वे, भाई मशीन गवर्नमेंट ने इंस्टॉल करके दे दी तो इन काइंड मिल गई गवर्नमेंट ग्रांट। अब वो चाहे मॉनेटरी एसेट्स हो या नॉन मॉनेटरी एसेट्स हो। अब स्कोप क्या है, स्कोप और जनरल प्रिंसिपल क्या है? बेसिकली IS 20 जो है वो deal with all types of government grant and without government grant except a few
एक्सेप्शंस। अगर गवर्नमेंट असिस्टेंस दे रही है कोई टैक्स रिलीफ की फॉर्म में, टैक्स हॉलिडे की फॉर्म में, टैक्स ब्रेक की फॉर्म में, तो वो 20 के अंडर नहीं आएगा। अब अगर 41 के लिए एग्रीकल्चरल एक्टिविटी के लिए या बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए अगर कोई ग्रांट मिल रही है तो वो 20 की बजाय 41 में आएगा। अगर बहुत ज्यादा इन्फ्लेशनरी ट्रेंड आ गया कि आपकी एक्सट्रीम प्राइस चेंजेस आ गई हैं और गवर्नमेंट आपको रिलीफ दे रही है उससे, तो वो भी आईएस 20 में नहीं आएगा। दूसरी चौथी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि अगर गवर्नमेंट आपके साथ जॉइंट वेंचर कर रहा है तो फिर वो जॉइंट वेंचर की अकाउंटिंग में आएगा, आईएस 27 है वो, उसके अंदर आएगा, जॉइंट अरेंजमेंट्स के अंदर। सो व्हेन द गवर्नमेंट एक्टिंग एज अ पार्ट ओनर ऑफ द एंटिटी, आप इसकी अकाउंटिंग को 20 में 20 नहीं अप्लाई करेंगे बल्कि अकाउंटिंग फॉर जॉइंट वेंचर अप्लाई करेंगे। अच्छा, अब जनरल प्रिंसिपल क्या है? Whenever we are recognizing government grant under IS 20, basically we are following two general principles of accounting. One is prudence and one is accrual. Prudence ये कहता है कि जब तक अनसर्टेनिटी है, कुछ भी आपको गवर्नमेंट से मिले, आपने उसको रिकॉर्ड नहीं करना। जब आप श्योर हैं कि आप गवर्नमेंट की हर कंडीशन को फॉलो करेंगे एंड यू आर वेरी श्योर दैट वाकई ग्रांट आपको मिल जाएगी, तो आप उसको रिकॉर्ड करेंगे वरना नहीं करेंगे। दूसरी बात, अक्रूअल। अक्रूअल ये कहता है कि यू हैव टू रिकॉर्ड योर रेवेन्यू व्हेन इट इज अर्न्ड, whether cash is collected or not. You have to record your expense when it is incurred, whether cash is paid or not. अब गवर्नमेंट ग्रांट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है मैचिंग प्रिंसिपल, इसलिए कि ग्रांट आपको पहले मिल जाती है और जो उसके अगेंस्ट कंडीशनल एक्सपेंडिचर जो कंपनी को करने पड़ते हैं वो हो सकता है वो 1 साल के बाद करे। अब आप क्या करेंगे? आपका अक्रूवल प्रिंसिपल तो फॉलो नहीं हुआ, आपका मैचिंग प्रिंसिपल तो फॉलो नहीं हुआ। सो यू हैव टू मेक श्योर अंडर IAS 21 एप्लीकेशन that grant should be matched with the expenditure towards which they were intended to contribute. जिस मकसद के लिए ग्रांट मिल रही है, जिस एक्सपेंडिचर के लिए ग्रांट मिल रही है, वो एक्सपेंडिचर और ग्रांट को मैच होना बहुत जरूरी है। आपने अगर ग्रांट को रिकॉर्ड कर लिया एज अ इनकम इस साल, समझे गवर्नमेंट ने आपको कहा है कि आप हमारे 5 एम्प्लॉइज को हायर करें, हम इनकी तनख्वाह जो है वो आपको देंगे, ये चलें तनख्वाह का 60% हम आपको देंगे। अब आपको गवर्नमेंट ने 60% दे दिया। अब अगर आपने उसी साल 60% को इनकम में रिकॉर्ड कर लिया, हायर तो अभी आपने किए ही नहीं है। जब आपने एम्प्लॉय को हायर नहीं किया तो आप एम्प्लॉय की सैलरी को इनकर्ड ही नहीं किया आपने। आप एम्प्लॉय की सैलरी एज एन एक्सपेंस को इनकर्ड कर नहीं रहे और आपने गवर्नमेंट की तरफ से 60% सैलरी को इनकम में शो कर दिया, तो ये तो मैचिंग प्रिंसिपल की वायलेशन हुई। You're not able to match the grant income with your salary expenditure, so ये wrong treatment होगा। तो इसीलिए गवर्नमेंट ग्रांट को अक्रूवल अकाउंटिंग फॉलो करनी पड़ती है। अब आ जाए डेफिनेशन पर। डेफिनेशन ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है? सारी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट एजेंसीज, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, नेशनल गवर्नमेंट, इंटरनेशनल गवर्नमेंट, या कोई भी ऐसी रेगुलेटरी अथॉरिटीज जो गवर्नमेंट की डेफिनेशन में आती है। असिस्टेंस हमने कर लिया है। गवर्नमेंट ग्रांट्स क्या होती हैं? इट्स अ
transfer of actual resources depending on the condition fulfilled by the companies, and those conditions should be related to the operating activities of the entity. That should be related to the operating activity of the entity. Now ये last 3 lines मैं पढ़ रही हूँ, इसको गौर से सुने. They exclude those form of government assistance which cannot reasonably have a value placed upon them, and transactions with government which cannot be distinguished from the normal trading transaction of the entity. अगर आप सेपरेट नहीं कर पाते वो ट्रांजैक्शंस को जिसके अगेंस्ट आपको गवर्नमेंट ग्रांट मिल रही है, तो फिर आप उसको IAS 20 में कंसिडर नहीं करोगे. आपको गवर्नमेंट ग्रांट की ट्रांजैक्शन को अलग सेपरेट आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, और सेपरेटली आइडेंटिफाइड करने के बाद उसको रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी. लेकिन अगर आप ग्रांट को डिस्टिंग्विश ही नहीं कर पा रहे अपने नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से, तो फिर वो जो भी ट्रांजैक्शन होगी वो IAS 20 में नहीं आएगी. डोंट यू थिंक कि ये जॉइंट वेंचर हो गया? अगर आप कोई जॉइंट वेंचर कर रहे हैं तो वो आपका नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है. अब अगर गवर्नमेंट आपकी हेल्प कर रही है तो आप वो और आप दोनों नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस पे काम कर रहे हैं, तभी आप जॉइंट वेंचर को IAS 20 में इंक्लूड नहीं गए थे. अब है ग्रांट रिलेटेड टू एसेट. अगर गवर्नमेंट ने ये कंडीशन रखी है कि कंपनी को एसेट खरीदना है और वो उसके लिए पैसे दे रहे हैं, तो हम उसको कहते हैं कि दीज ग्रांट्स आर रिलेटेड टू एसेट्स. और ये गवर्नमेंट की कंडीशन होगी, अटैच्ड कंडीशन होगी, कि अगर गवर्नमेंट बताएगी कि आपने इस टाइप का एसेट लेना है, इस लोकेशन से लेना है, इतने पीरियड के दौरान लेना है, कब तक होल्ड करना है, अगर ये सारी कंडीशंस पूरी होंगी तो ही आपको ग्रांट मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी. ग्रांट रिलेटेड टू इनकम, वो ग्रांट्स जो एसेट से रिलेटेड नहीं होती, वो सारी की सारी ग्रांट्स रिलेटेड टू इनकम होती हैं. फेयर वैल्यू बहुत बार समझा दिया, अब दोबारा नहीं समझाऊंगी. फॉरगिवेबल लोन्स, इस पे तो कमेंट ही नहीं करना चाहिए. जो नई गवर्नमेंट आती है वो जो नई गवर्नमेंट आती है वो अपने लोन्स माफ करवा लेती है. फॉरगिवेबल लोन सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है. वो लोन्स जो माफ करवा दिए जाएं प्रिस्क्राइब कंडीशंस पूरी करने के बाद, लोग माफ करवाते हैं और मुल्क से चले जाते हैं. ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि रिकग्निशन कैसे होगी.